फाइनल कॉल की नाकामी के बाद पीटीआई में इख्तलाफात, कायदीन की एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। सलमान अकरम राजा पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से मुस्ताफी। साहबजादा हामिद रजा ने भी पीटीआई की कोर और सियासी कमेटी को खैरबाद कह दिया। बैरिस्टर गोहर को चेयरमैन के ओहदे से हटाए जाने की भी अफवाहें। असद कैसर को जमात में अहम ओहदा मिलने का इम्कान। साबिक स्पीकर का कहना है कल बानी पीटीआई से मुलाकात में अहम फैसले होंगे। जराये के मुताबिक एहतजाज को मिसलीड करना, सियासी कमेटी की राय को मुकदम ना जानना साहबजादा हामिद रजा के इस्तीफे की बड़ी वजह। हामिद रजा ने एहतजाज करने वालों को डी चौक ना जाने का कहा। सलमान अकरम राजा लाहौर से कारकुनान ना निकालने पर एहतजाज में शदीद तनकीद का निशाना बने। पिशावर में तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर, बैरिस्टर गोहर, सलमान अकरम राजा और दीगर रहनुमा शरीक। मौजूदा सियासी सूरत हाल, एहतजाज के बाद की हिकमत अमली पर मुशावरत। आप सबको मुबारकबाद। हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज जो आज 1 लाख पॉइंट्स को क्रॉस कर गया, इसमें मेरा या वज़ीर ख़जाना का या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का कमाल नहीं है। ये एक यकीनन इट्स अ टीम एफर्ट, अनटायरिंग एफर्ट्स, नो टू ओपिनियंस अबाउट इट। आई एम वेरी कन्विंस्ड दैट our national security has direct linkage with economic security and both go hand in hand. इस्लामाबाद पर लश्कर कशी की गई। हजारों मुसल्लह अफराद ने अदम इस्तेहकाम फैलाने की कोशिश की। मुल्क दुश्मन अनासर का खात्मा ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब। कहा पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का मौशी सिक्योरिटी से गहरा ताल्लुक है। स्टॉक मार्केट के ऊपर जाने में पूरी टीम की काविशें हैं। ये मेरा या वज़ीर ख़जाना का कमाल नहीं। स्टॉक मार्केट इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर है। पाकिस्तान दुरुस्त समत में चल पड़ा। IMF के साथ मिलकर मईशत को ठीक करेंगे। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स के 1 लाख पॉइंट से तजावुज़ पर पूरी कौम को मुबारकबाद। कहा स्टॉक एक्सचेंज का तारीख में पहली मरतबा 1 लाख पॉइंट से तजावुज़ करना हुकूमती पॉलिसियों पर कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों के भरोसे की आकासी करता है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के दुश्मनों को अपने मजमूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। अमन व अमान के हवाले से इजलास में शहबाज शरीफ बोले मुल्क भर में इंतशार फैलाने की कोशिश की गई। शरपसंद टोले के खिलाफ फौरी कानूनी चाराजोई की जाए। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद और मुल्क भर में एंटी राइट्स फोर्स कायम करने का हुक्म। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स 1 लाख की नफसियाती हद भी अबूर कर गया। इंडेक्स 1100 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,540 पॉइंट्स तक जा पहुंचा। सिर्फ 17 माह के दौरान 100 इंडेक्स ने 40,000 से 1 लाख पॉइंट्स का संगे मील अबूर किया। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की करारदाद बलोचिस्तान असम्बली में मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद मीर सलीम अहमद खोसा, मीर मोहम्मद सादिक इमरानी, मीर मोहम्मद आसिम कुर्द, राहिला हमीद खान दुरानी, बख्त मोहम्मद काकड़ और सूबाई वज़रा ने पेश की। मतन के मुताबिक तहरीक इंसाफ एक सियासी इंतशारी टोले की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। एक वज़ीर आला की विफाक से महासराई की बातें मुल्क दुश्मन कुव्वतों का एजेंडा है। पंजाब असम्बली में भी PTI पर पाबंदी लगाने की करारदाद जमा। पसरूर से रुकन सूबाई असम्बली राना मोहम्मद व्यास ने करारदाद सेक्रेटरी असम्बली को जमा कराई। इस्लामाबाद में फसाद बर्पा किया गया था, ऐसे तरीके से खात्मा किया। जो हमारे सिपा सलार हैं उन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर जो लश्कर कशी थी पूरा तावन किया, पूरी मदद की। 2014 से पहले इस्लामाबाद पर चढ़ाई का कुछ तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। उस हाथ को तोड़ देंगे जो पाकिस्तान को कुर्बान करना चाहता है। वफाकी काबीना की अक्सरियत ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की हिमायत कर दी। जराये के मुताबिक हुकूमत का गवर्नर राज से पहले पीपल्स पार्टी, कौमी वतन पार्टी, ANP से मुशावरत का फैसला। वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल ने वफाकी काबीना को अपनी राय दे दी। कहा एहतजाज में पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन मशीनरी इस्तेमाल की गई। इत्तेहादियों स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर गवर्नर राज का हतमी फैसला होगा। अवामी नेशनल पार्टी की खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की मुखालिफत। मरकजी तर्जुमान ANP इंजीनियर एहसानुल्लाह खान ने कहा है कि गवर्नर राज लगाना मसले का हल नहीं। These miscreants tried to breach the red zone and tried to wreak havoc
with our country when our economy is doing so well. And I think it could have been done very peacefully, but they did not come with peaceful intentions. 4 ranger personnel were run down, 2 police constables were martyred, but their bloodshed, we've become totally oblivious to that. दहशतगर्दी फैलाने के पीछे एक शरपसंद जमात के लीडर का हाथ है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। अता तारड़ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सूबे के अमन अमान पर कोई तवज्जो नहीं। सवाल ये है कि अफगान बाशिंदों को एहतजाज में क्यों शामिल किया गया। एहसन इकबाल ने कहा, पुरतशद्दुद एहतजाज PTI का ट्रैक रिकॉर्ड है। किसी भी जमहूरी मुल्क में ऐसे पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस शख्स की रिहाई के लिए एहतजाज किया गया जिस पर बदउनवानी के संगीन इल्ज़ामात हैं। पुरतशद्दुद एहतजाज बानी PTI के मुकदमात के ट्रायल से फरार की कोशिश है। पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन के 44 मुकाबले इख्तिताम पजीर। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान आर्मी के नाम। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी। मेगा शूटिंग इवेंट में पाक फौज, पाक बहरिया, पाक फ़ज़ाइया, सिविल आर्म्ड फोर्सेस बशमूल सिंध और पंजाब रेंजर्स के शानाबाजों की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर ने कामयाब होने वालों को ट्रॉफियाँ और मेडल्स दिए। आर्मी चीफ ने शुरका से गुफ्तगू करते हुए बेहतरीन निशानाबाजी की महारत और मायार को सराहा। सिपा सालार ने निशानाबाजी की महारत को किसी भी पेशे और सिपाही का इम्तियाजी निशान करार दिया। PTI को पता करना चाहिए कि बुशरा बीबी कहीं 2 नंबर गेम तो नहीं खेल गई। चेक करने में कोई हर्ज नहीं। ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम कहा, संजानी में बैठने पर बानी PTI और पार्टी लीडरशिप राजी थी। ये बैठ जाते तो आज सड़कें बंद होती। बुशरा बीबी की जिद पर KPK के लोग D चौक पर हमलावर हुए। पंजाब हुकूमत PTI वालों को रोकने में नाकाम रही। सूबाई हुकूमत की नाअहली से मुजाहिरीन इस्लामाबाद पहुंचे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले, सूबे में कंटेनर्स लगाकर ऐसा महसूस कराया गया कि कोई सुनामी आ रहा है। जानी और माली नुकसान के ज़्यादा जिम्मेदार PTI वाले हैं तो कुछ की जिम्मेदार हुकूमत भी है। कटी पहाड़ी अटक के पास पंजाब पुलिस को एक्सपायर्ड शेल दिए गए। आपको तहरीक इंसाफ से हमदर्दी है तो गवर्नरशिप छोड़कर PTI में शमूलियत इख्तियार कर लें। हमें आपके मशवरे की जरूरत नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का गवर्नर पंजाब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पंजाब से लोग तहरीक इंसाफ के नहीं निकले और परेशानी गवर्नर पंजाब को है। वज़ीर आला मरियम नवाज की कारकर्दगी की वजह से पंजाब से फितने की हिमायत में लोग नहीं निकले। आपको पंजाब पुलिस के शोहदा और जख्मियों की परवाह नहीं, लेकिन PTI के शरपसंदों की फिक्र लगी है। फाइनल कॉल है और हम इस्लामाबाद रावलपिंडी जाकर खान को अपने साथ पेशावर लाएंगे। अडियाला जेल से रिहा करके उसके बगैर नहीं आएंगे। एक अजीब सा डिमांड है जो किसी को समझ नहीं आ रहा है और वो फाइनल कॉल उनकी मेरे ख्याल में रॉन्ग कॉल साबित हो गई, मिस कॉल साबित हो गई। जो 26वीं आईनी तरमीम हुई है इसको हम वापस लेके आएंगे। इतनी अजीब सी बात है। उनकी नॉन सीरियसनेस 2/3 मेजॉरिटी से पास हुई है तो वही किस तरह आप D चौक जाके और D चौक में कोई ऐलान हो जाएगा और वही ख़त्म हो जाएगा कि ये आईनी तरमीम अभी नहीं रही। एक अजीब सी बात है। फाइनल कॉल मिस कॉल या रॉन्ग कॉल साबित हो गई। शरपसंदों ने इस्लामाबाद पर हमला किया। विफाकी वजीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, किस मकसद के लिए इस्लामाबाद में एहतजाज किया गया। PTI कहती थी बानी के बगैर वापस नहीं जाएंगे। मजीद बोले, आईनी तरमीम का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को है। PTI के मुतालबात पूरे नहीं होंगे। 24 को हज़ारों की तादाद में लोग रावलपिंडी रीजन डिस्ट्रिक्ट अटक में दाखिल हुए। पुलिस ने रेस्ट्रेन का मुजाहरा किया। मुजाहिरीन की तरफ से पुरतशद्दद रवैया अख्तियार किया गया। पुलिस पर डायरेक्ट फायरिंग की गई। आंसू गैस शेल इस्तेमाल हुए। 24 नवंबर को रावलपिंडी रीजन के 170 पुलिस अफसरान व मुलाजमीन जख्मी हुए।
पीटीआई के एहतजाज के दौरान पुलिस पर आतिशी असलहे से हमला किया गया। मुजाहिरीन ने हकला के मुकाम पर पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की। सीपीओ, आरपीओ और रावलपिंडी और डीपीओ अटक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुजाहिरीन के तशद्दुद से अफसरान समेत मजमूई तौर पर 262 अहलकार जख्मी हुए। पुलिस की 11 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। मुजाहिरीन ने पुलिस पर आंसू गैस के शेल फेंके। 24 नवंबर के पुरतशद्दुद एहतजाज में 32 मुकदमात दर्ज, 1151 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार किए गए शरपसंदों में 64 अफगानी भी शामिल हैं। दुनिया ने देखा है, अगर आप पर गोलियां चलानी होती तो जब आप अटक पहुंचे थे तब चल सकती थी। जब आप रेड जोन में जाने की कोशिश कर रहे थे उस वक्त चल सकती थी। किसने कहा था कि हम सीने पे गोली खाएंगे? जब तक बानी पीटीआई नहीं आएंगे हम डी चौक से नहीं जाएंगे। और उसके बाद बुशरा बीबी किस तरह निकली हैं, किस पतली गली से जिस तरह वो भागी हैं, वो किसी को पता ही नहीं चला। अगर आपको लग रहा था गोलियां चल रही हैं तो आगे आके गोली खाते। लेकिन लीडर में ये क्वालिटी होती है, गीदड़ों में ये क्वालिटी नहीं होती। लीडर वो होता है जो फ्रंट से लीड करे, गीदड़ दुम दबाकर भागता है। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं कि पीटीआई क़यादत का वतीरा रहा है, ये हमेशा भागे हैं। गंडापुर ऐसे तकरीर कर रहा था जैसे फातेह हो, लेकिन ये बुज़दिल भाग गया। विफाक पर चढ़ाई करने का मरकज सिर्फ पेशावर है। तलाल चौधरी ने कहा, लाशें गिरी हैं लेकिन पुलिस और रेंजर्स वालों की। इदारों ने लाशें गिरने के बावजूद सबर का दामन नहीं छोड़ा। डी चौक 9 मई 2 था। ये एक और बगावत की कोशिश थी। फसाद उस वक्त करते हैं जब कोई सरमायाकारी करने आता है। ये सारा खेल पार्टी पर कब्जा जमाने के लिए खेला जा रहा है। ईगो के ऊपर बेसिकली बात अड़ी हुई है। अब भी मुज़ाकरात के जरिए टेम्परेचर को नीचे लाने की ज़रूरत है। रास्त बातचीत करें, टेम्परेचर नीचे लाएं और पाकिस्तान को सांस लेने दें, पाकिस्तानियों को सांस लेने दें। इतना तेज़ ना भागें कि आप गिर पड़ें। तहरीकी इंसाफ पर पाबंदी लगाने की बातें की जा रही हैं। पीटीआई तो आपने ही पहले ही ख़त्म कर दी। आप तो सिर्फ पीटीआई ही है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई को पाकिस्तान की सियासत से नफ़ी नहीं किया जा सकता। अभी मुज़ाकरात के जरिए दर्जा हरारत को नीचे लाने की ज़रूरत है। इस मुल्क में किसी यूनिफॉर्म की कोई इज्जत रही ना किसी प्रोफेशन की। वकीलों को उनके चैम्बर्स और सहाफ़ियों को दफ्तरों से उठाया जा रहा है। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद की मतीउल्लाह जान की 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। वकील सफाई ने मतीउल्लाह जान को मुकदमे से डिस्चार्ज करने की सदा कर दी। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने रिमार्क्स दिए कि मतीउल्लाह जान सहाफ़ी हैं जिनसे ऐसे वाक़े की तवक्को नहीं। क्या इस बुनियाद पर उन्हें मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाए? कोई सहाफ़ी निडर हो, हुकूमत पर तनकीद करे तो क्या कभी कोई जुर्म नहीं कर सकता? अदालत ने मतीउल्लाह जान को फैमिली से मुलाकात करने की इजाज़त दे दी। रावलपिंडी के थाना सादिकाबाद में पीटीआई के मरकजी रहनुमाओं के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। एफआईआर में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत दीगर दिफात शामिल। बानी पीटीआई समेत बुशरा बीबी, अलीमा खान, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, हमाद अजहर, असद कैसर और आरिफ अलवी समेत दीगर नामजद हैं। GHQ हमला केस में रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। अली अमीन गंडापुर, शेर मज़ारी, शिबली फराज और उमर अयूब समेत दीगर मुलजिमों की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। उमर अयूब के मुकदमे से बरियत की दरख्वास्त भी दायर। अदालत ने GHQ हमला केस की समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में एक बार फिर स्मॉग बढ़ने लगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 517 रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सरे फहरिस्त। भारत का शहर दिल्ली दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 439 रिकॉर्ड। लोगों को गले की खराबी और सांस लेने में दुश्वारी का सामना।
लाहौर हाईकोर्ट का मुफ्त दारू केस का गुज़श्ता समात का तहरीरी फैसला जारी। तालीमी इदारों में स्कूल बसें चलाने के अदालती फैसले पर अमल दरामद। रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। फैसले में कहा गया है कि मौसम सरमा की तातीलात के बाद अदालती हुक्म पर अमल ना करने वाले स्कूलों को चलने नहीं दिया जाएगा। महकमा ट्रांसपोर्ट भारी गाड़ियों का बाकायदगी से मुआयना करे। PHA लाहौर में कोनोकॉर्पस नामी पौधे की शजरकारी बंद करे। इसके दरख्त उखाड़ेगी। इन पौधों की जगह देसी दरख्त लगाए जाएंगे।